नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के तहत आज मुंबई पहुंचे हैं। उनके दौरे को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आज मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद राज्य के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नारे लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मुंबई में उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। लोगों ने गुलदस्ते और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटो देकर मुंबई दौरे के लिए आभार प्रकट करते हुए जोरदार स्वागत किया। हमारे साथ है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद है। यहाँ एक दूसरी मुंबई दौरे पर आए हुए एक अभी हम लोग चैत्यभूमि जा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरा यहाँ ख्यापन मूवमेंट का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी मैं एज ए चीफ गेस्ट आज आया हूँ। वो एक बड़ा कार्यक्रम। मैं यहाँ की कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर उसके बाद उनके जो स्पीच का कार्यक्रम होगा, उनका जो एक वो यात्रा निकलती उसका, उस दोनों कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ। फिर मैं उसके वापस लौटूँगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें गठबंधन को लेकर आपका क्या, अकेले आप लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे, इससे कुछ प्लानिंग उसके ऊपर? महाराष्ट्र के चुनाव का जो फॉर्मूला है वो स्टेट की टीम तय करेगी। छोटा भाई मेरा। अच्छा, वो स्टेट की टीम तय करेगी, ये मेरा काम नहीं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जो ऑर्डर स्टेट की टीम मुझे करेगी मैं उसको निभाऊंगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो वहाँ पे जो मायावती है उनकी विचारधारा मिलती है, जो मायावती है वहाँ जो विचारधारा मिलती है, लेकिन कई अलग अलग जो आप लोग लड़ते चुनाव, उससे जो तीसरी पार्टी उसको फायदा होता है, उसके आप क्या बोलेंगे? कौन कह रहा है? हम तो लड़े नहीं, हम तो 2 सीटें लड़े, 78 में तो वही लड़े। ये लोगों को गुमराह करना आप लोग भी बंद कर दो कि भाई फायदा होता नुकसान होता है। जब उनको काम नहीं करना तो जनता क्या करे? उनके भरोसे घर बैठ जाए? हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हैं। हमें अपने लोगों की तकलीफों का एहसास। आज जिस तरह से हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बुनियादी सुविधा भी इनको नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना चाहिए? घर बैठ के तमाशा देखें कि जब इनका ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे तब काम करें। हमारा जिम्मेदारी है, परिवार को चलाने के लिए एक आदमी काम करता है। अगर उसके काम से परिवार का पूरा जो है खैर ख्याल नहीं हो रहा है, परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो दूसरे परिवार के आदमी को इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे भी काम करना चाहिए। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा बहुजन समाज है, इस समाज की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। मेरे मायावती जैसे और तमाम नेताओं जैसे बहुत सारे लोग तैयार होंगे, तब जाके इतने बड़े समाज की रखवाली होगी। देश भर में रहता है कि भाई एक आदमी कमा रहा है तो रूखी सूखी खा के जी लो, लेकिन दूसरा आदमी कमाए ना। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुंबई आने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दादर स्थित चैत्य भूमि पहुंचे और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर पहुंचे। वहां फूल माला अर्पित कर अभिवादन किया और आशीर्वाद लिया और दौरे की शुरुआत में ऑल इंडिया खिलाफ कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम सहित ईद ए मिलाद के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर के मुंबई आगमन पर उनसे राहुल गांधी द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान और उस पर मचे घमासान और आगामी चुनाव सहित कई मुद्दों की लेकर बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने। अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया आरक्षण को लेकर, उसको लेकर आपको क्या बोलना है? मेरा बोलना ये है कि जब तक हम लोग हैं तब तक तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो पूना पैक्ट बाबा साहब के साथ हुआ था, अगर किसी को इस पर चर्चा करनी है तो वो हम लोग तैयार हैं अम्बेडकराइट कि वो पूना पैक्ट पे हमसे चर्चा करें और कम्युनल अवार्ड हमें लौटा दें और जो इसके एवज में हमें मिला था उसको रख लें। लेकिन जब तक इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, जब तक इस देश में हमें बराबर की हिस्सेदारी हक नहीं मिलते हैं, जब तक इस देश में आर्थिक आधार पर गैर बराबरी है, तब तक इस पर कोई भी टिप्पणी करके, चाहे राजनीतिक लाभ के लिए या अपने कुछ चाहिए तो खुश करने के लिए कोई भी भाषण देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाषण जो हैं सिर्फ कुछ लोग खुश करने के लिए हैं, बाकी जनता सब जानती। और फिर मैं कह रहा हूँ, आज अम्बेडकरवादी नहीं 1950 वाले नहीं हैं, ये 2000 वाले भी नहीं है। पिछले 10 साल से भीम आर्मी ने जिस तरह का संघर्ष किया है,
नौजवानों में जिस तरह की क्षमता पैदा की है, और क्या हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले लोग हैं? हम वो लोग हैं जिन्होंने जब रेजिमेंट बननी स्टार्ट हुई तो हर पहलू पे लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई को लड़के हमने विजय हासिल की है। तो हम कमजोर नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान के आधार पे कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम कितना जो है सड़क पे अपने हक अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, इतना कोई करता है क्या? क्यों करते हैं? मजबूर होकर करते हैं। फ्री में नहीं जाता कोई, किसी पे समय नहीं है कि वो जाके सड़क पर प्रोटेस्ट करे। अन्याय अत्याचार होने पर न्याय नहीं मिलता है, जो अधिकार हमारे उन पर कब्जा है, कुंडली मार के बैठे हैं, वो अधिकार हमारे लोग तो नहीं पहुंच रहे हैं, तो तब आवाज उठानी पड़ती है। इतना नैतिक चरित्र नहीं है सरकारों में, पार्टियों में, नेताओं में कि वो गरीबों को उनके हक पहुंचा दें। अगर इतना होता तो बाकी दलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। 50-50 साल लोग सरकारों में रहे, 10-10 साल से लोग सरकारों में। हमें तो सबसे लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं, जब तक वो बुनियादी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, हम चैन से नहीं बैठने वाले। हम ये काम करेंगे। राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र में सत्ता कांग्रेस जो पार्टी है, महाविकास आघाड़ी है, उनके नेताओं का बोलना है कि कोई बोलता है हमको जीप काट लेंगे, कोई बोलता है जो हद से इंदिरा गांधी का हुआ वही हद से राहुल गांधी का भी करेंगे। मैं इस भाषा का सम्मान नहीं करता हूँ, ना मैं इस भाषा का स्वागत करता हूँ। ये भाषा किसी भी तरह लोकतंत्र में इसका कोई स्थिरता ही नहीं है। जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, हल्के बयान है, ऐसे बयान से बचने चाहिए। हर आदमी की जिंदगी वैल्यू रखती है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और जिन लोगों ने बयान दिए, मैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। लेकिन हमने तो गोली खाई है, हमने 4 गोली खाई है, और हमने नहीं किसी के खिलाफ बयान दिया। हमने अपने लोगों की आवाज़ उठाई, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की। और उनकी आवाज़ उठाना कोई गलत काम नहीं है, ये तो सदियों से उठते हैं इस देश में। जब तक किसी आदमी को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे तो आवाज़ उठेगी। आज बुलडोजर चल रहे हैं, सरकार के पास जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं चला सकते हो, लेकिन अपने लोग खुश करने के लिए चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। इसका जवाब है सरकार के पास। योगी जी ने बयान दिया, अगर हम अरे दे रहे हैं तो योगी जी को 27 में बताएंगे। तो ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। वीडियो जर्नलिस्ट रवि चौधरी के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।